तो बच्चों ये त्रिकोणमिति का क्लास 10 का प्रश्नावली 8.8 का सेकंड क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 8 आकृति में tan p एंड cot r का मान निकाला है, जो चित्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें p q r एक त्रिभुज है, जिसमें हमारा लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं है। ठीक है, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं जो क्यू आर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है। ठीक है, तो जब हमको आधार निकालना है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम लिख सकते हैं आधार बराबर इसके कर्ण माइनस लंब। अब हमारा आधार ही देखते हैं। ठीक है, आधार सेम रहेगा। हमारा कर्ण कितना है 13 है, 13 स्क्वायर, लंब कितना है 12 है, 12 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे 169 माइनस 144, तो हमारा बचेगा कितना 25। ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम सिंपल आधार को बाहर करेंगे और जो इसका स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे हम आधार को बाहर किए और जो इसका स्क्वायर है इसको हम रूट में चेंज करेंगे। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर जब किसी भी संख्या के ऊपर जाता है तो वो रूट ही बनता है, और कोई भी रूट जब हटता है तो वो स्क्वायर के रूप में चला जाता है। बट जितने भी प्रत्येक रूट है सब नहीं हटते, कुछ ऐसे रूट होते हैं जो नहीं हटते हैं, बट कुछ ऐसे रूट है जो हट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर 5। तो इसका मान हमारा कितना हो गया 5। हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार बराबर 5 निकाल लिए। ठीक है, अब हमारे पास पी क्यू, क्यू आर और पी आर, यानी आधार, लंब और कर्ण तीनों चीज हमारे पास आ गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan p माइनस क्यू cot r निकालना है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में था उसका सेम रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको tan p निकालना है। ठीक है, तो जब tan p यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारा आधार ये बन जाएगा, pq हमारा आधार होगा, तो हमारा लंब क्या होगा, इसके लिए qr लंब हो जाएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं ना tan p बराबर लंब। देखिए यहाँ पे मैंने पहले tan p का मान निकालेंगे। ठीक है, तो tan p बराबर क्या था, लंब बटा था। लंब हमारा क्या होगा 5 होगा, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि जो ये tan p है तो हमारा आधार ये हो जाएगा इसके लिए, और लंब ये होगा। तो हम यहाँ पे 5/12, 5 यानी लंब बटा आधार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में हम निकालेंगे cot r का। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि आपको ये समझना पड़ता है कि आधार कैसे होगा और लंब कैसे होगा, इसका कर्ण कैसे होगा। ठीक है, कर्ण तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन आधार और लंब निकालना ही सबसे मेन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे tan r का निकालेंगे। देखिए जब ये हम r का निकालेंगे इसके लिए बेस ये बनेगा, आधार ये बन जाएगा और लंब ये बनेगा। ठीक है, तो हम जब सेकंड में आएंगे तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसका जब हम निकालेंगे तो आधार हमारा कितना आएगा 5 यानी 5, और लंब कितना होगा 12। देखिए अब यहाँ पे हम tan p का भी मान निकालेंगे, cot r का भी मान निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्टली हम यहाँ पे रिप्लाई कर प्लेसमेंट कर सकते हैं tan p माइनस cot r, ये हमारा क्वेश्चन का मान है। तो tan p बराबर कितना है 5/12, और cot r का मान कितना है 5/12। देखिए ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, हम पहले हम यहाँ पे मान निकाले हैं और डायरेक्टली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम इसको सबमिट कर दिए। तो इसका जब सेम टू सेम कटेगा तो कितना आएगा, अगर हम इसका फॉर्मूला भी ले लेते हैं एलसीएम में निकालेंगे तो 12 का एलसीएम दोनों का 12 ही होगा, और 1 से जाएगा तो 5 - 5
यानी 0/0। देखिए 0/12, देखिए हम कभी भी जानते हैं कि कोई भी अंक से कितना हो बड़ा क्यों ना अंक हो, अगर उसमें हम 0 अगर ऊपर हो 0 में भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। ये बिल्कुल इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों एकदम बहुत सेम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, क्योंकि देखिए 10th क्लास के लिए बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। कल जो सोशल साइंस है उसका हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, वही तकरीबन 12 बजे के लिए हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। आप लोग को अगर जिनको भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 12 बजे लाइव आके पढ़ सकते हैं।